सत्यम ब्रूयात् प्रियम ब्रूयात् ना ब्रूयात् सत्यम प्रियम नानृतम च प्रियम ब्रूयात् एषः धर्म सनातनः। जय जिनेंद्र दोस्तों, मेरा नाम है सौम्या और विद्या गुरु संस्मरण में आपका स्वागत है। विद्या गुरु के रोचक संस्मरण सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों, इस 10 दिनी पाठशाला में आपका स्वागत है। आज 5वां दिन है, यानी उत्तम सत्य धर्म। तो आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज के अज्ञानवर्ती शिष्य और ज्येष्ठ संत मुनि श्री समता सागर जी महाराज द्वारा रचित पुस्तका हरियाली हृदय बसी से आज हम उत्तम सत्य धर्म को समझने की कोशिश करते हैं। यहीं से संस्कारों की पाठशाला शुरू होती है, जिसमें परायण की पढ़ाई कराई जाती है। सच्चाई और धर्म का संस्कार यहीं से मिलता है। ऐसा कहा जाता है कि परमेश्वर से संसार चलता है और यह भी कहा जाता है कि सत्य ही परमेश्वर है। तो दोस्तों, ऐसा क्यों ना माना जाए कि सत्य रूप परमेश्वर से ही संसार चलता है। परम सत्य अनुभव गम्य है, जिसमें अपनी आत्मा की शाश्वत सत्ता का दर्शन होता है। उस शाश्वत सत्य की प्रतीति और प्राप्ति के लिए हमें वाणी के सत्य को स्वीकारना चाहिए। दूसरों की भलाई का ध्यान रखकर बोले गए हित मित प्रिय शब्द सत्य का स्वरूप माने जाते हैं और उसी तरफ कठोर, कर्कश, मर्म भेदी आदि वचन कभी भी सत्य की कोटि में नहीं आ सकते। पर उक्त श्लोक के माध्यम से मुनिश्री ने कहा कि सत्य बोलो और उसके साथ साथ प्रिय वचन बोलो। अप्रिय सत्य और प्रिय झूठ ठीक नहीं होता है। अगर हम उदाहरण के तौर पे समझें तो एक बार की बात है, एक राजा हुआ करता था। एक आंख वाला राजा था, पर बड़ा विवेकी और बुद्धिमान था। उसने अपने राज्य के 3 श्रेष्ठ चित्रकारों को बुलाया और उनसे कहा कि तुम्हें एक एक सुंदर चित्र तैयार करना है। जो मुझे मनपसंद होगा उसे पुरस्कृत किया जाएगा। चित्र बनकर तैयार हुए और निर्धारित समय पर राजा अपने मंत्रियों के साथ चित्र देखने के लिए पहुंचा। अब जो पहला चित्रकार था, उसने राजा को दोनों आंख वाला चित्र दिखलाया। दूसरे चित्रकार ने राजा को ज्यों का त्यों एक आंख वाला दिखलाया, किंतु तीसरे चित्रकार ने राजा को पराक्रम की मुद्रा में निशाना साधते हुए दर्शाया। पहले वाले चित्र को देखकर राजा ने कहा कि यह सच है, लेकिन अप्रिय है। दूसरे वाले चित्र को देखकर राजा ने कहा कि यह चित्र प्रिय है, पर सच नहीं है। और तीसरा चित्र देखकर राजा अत्यंत प्रसन्न हुआ और उसने कहा कि तीसरा चित्र सच भी है और प्रिय भी है, क्योंकि उसमें राजा एक आंख वाला ही दर्शाया गया, किंतु तीर के छोर से निशाना साधते हुए जिसमें राजा की कानी आंख दब गई है। अर्थात राजा की वह मुद्रा सच भी दर्शा रही है और प्रिय भी लग रही है। तो दोस्तों, इसी स्थिति को सनातन धर्म कहा गया है। छोटी छोटी बातों को लेकर झूठ बोले जाते हैं और एक झूठ को छिपाने के लिए हमें फिर आगे कई झूठ बोलना पड़ता है। और झूठ बोलने के लिए हमें बहुत सोचना भी पड़ता है, बहुत प्लानिंग करनी पड़ती है। किंतु सत्य बोलने के लिए ना तो कुछ छुपाना पड़ता है और ना ही कुछ सोचना पड़ता है, और साथ ही साथ बाद में पछताना भी नहीं पड़ता है। बस विवेक रखने की जरूरत पड़ती है। क्रोध, लोभ, भय, हंसी मजाक, अदा तदा ज्यादा बोलने में झूठ आ जाता है और हम स्वार्थ, लोभ के वशीभूत होकर अपना काम बनाने के लिए झूठ बोलते रहते हैं। झूठ से कुछ दिन तो काम चल जाता है, पर स्थायित्व मिलने वाला नहीं होता है। झूठ का भांडाफोड़ होने पर हमारी शाख गिरती है, प्रामाणिकता खंडित होती है। मुनिश्री ने मौलिक अधिकार पाने की बात पर जोर देते हुए कहा कि ईश्वर के दरबार में देर है, पर अंधेर नहीं। वहाँ पर प्राणी के प्रति न्याय किया जाता है। उसी न्याय को दिलाने के लिए यहाँ धरती पर न्यायालय बनाए गए हैं, जिनमें धर्म ग्रंथ और ईश्वर को साक्षी मानकर सत्य कहने और न्याय दिलाने का संकल्प लिया जाता है। इसी न्याय निष्ठा और कर्तव्य परायण की भावना से देशभक्ति, जनसेवा का संदेश दीवारों पर और हृदय में अंकित किया जाता है। यह बात सच है कि सत्यवादी को कठिनाई तो बहुत होती है, संघर्ष भी बहुत करना पड़ता है, किंतु अंततः विजय उसी की होती है। दोस्तों, अगर हम महाभारत का उदाहरण लेके समझें तो वनवास बिताते हुए भी पांडव ही थे, सत्य और न्याय की मूर्ति थे,
किंतु सिंहासन पर बैठने के बाद भी दुर्योधन दुर्योधन ही था। उसकी सारी सत्ता छल, अनीति और असत्य, अन्याय पर टिकी थी। तो दोस्तों, मुनिश्री ने सत्य और न्याय पर कहा कि कौरवों की खुशी और रावण की विद्या अस्थाई है, असत्य है, असार है। स्थायी सत्य सार तो पांडवों की जीत, सीता की प्रतिज्ञा और राम राज्य का विस्तार है। तो दोस्तों, यह है उत्तम सत्य धर्म का सार। अगली वीडियो में हम जानेंगे उत्तम संयम धर्म का सार। तब तक गुरु भक्ति में लीन रहें और हमसे जुड़े रहें। तब तक के लिए सादर जय जिनेंद्र।